नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरपूर है, खास करके रायगढ़ अव्वल नंबर पर है। खास करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग्स हैं। बहुत सारे कोयला खदानें हैं, जिसमें ACCL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां हैं, महाजेनको है और जिंदल है, बिरला ग्रुप है। इन सब के तमाम सारे कोयला खदाने हैं। अभी एक नया कोयला खदान वेदांता का शुरू होने वाला है खरसिया ब्लॉक के बरगढ़ खोला क्षेत्र में, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वेदांता कंपनी का। जो वो दरअसल इससे पहले जब ACCL को माइनिंग दी गई थी, तो ACCL ने यह कह करके उस माइनिंग को बंद कर दिया था कि वहाँ का जो कोयला है बहुत निम्न कोटि का है। अब वहाँ पे वेदांता को दिया गया और वेदांता ने वहाँ काम शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन वहाँ के गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी जन समस्या निवारण शिविर सरकार लगा रही है, वहाँ पे जा करके वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश त्रिपाठी जी, जो इस तरह के सामाजिक अधिकारों पर बात करते हैं, इस तरह के मुद्दों पर जो काम करते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस तरह का एजिटेशन है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। की शुरुआत हो रही है वहाँ पे बरगढ़ खोला क्षेत्र में, वहाँ के लोग आंदोलित हैं। रायगढ़ जिले के में अगर देखा जाए तो व्यापक पैमाने पर कोयला है, और कोयला होने के कारण यहाँ दो तरीके का है। एक तो भारत सरकार की कोल इंडिया द्वारा कोयला खनन किया जाता है, दूसरी तरफ प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसमें जिंदल है, अदानी है, अंबुजा है, हिंडाल्को है, और अभी वेदांता का जो है वो रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील का बरगढ़ खोड़ा क्षेत्र है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और वेदांता कोल माइंस में जो है वो 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं, और इन जो ये 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं, लगभग यहाँ 90 से 95% जो हैं आदिवासी हैं, जिनका जीवन जीने का जो तरीका रहा वो कृषि, पशुधन और ख़ास तौर से जंगलों से जो वनोपज संग्रह करना और उसको बाजार में बेचना, उसके उनके आजीविका का मूल चीज़ें रही हैं। अभी जब से वेदांता कोयला खदान के लिए वो क्षेत्र दिया गया है, तब से उस क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय हैं वो आंदोलित है, और उनका कहना है कि हम किसी भी कीमत में अपनी ज़मीन कोयला खदान हेतु नहीं देंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इस क्षेत्र के जो आदिवासी रहे, ख़ास तौर से जो प्राइवेट कंपनियां थी, उन्होंने उनको ठगा है। क्योंकि जो उनसे वादा किए गए थे प्राइवेट कंपनियों द्वारा, कि जैसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सड़क मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को न तो रोज़गार देती, न तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, और जो सड़क पहले से बनी हुई है उनका भी जो हाल है वो काफ़ी बुरा है। तो इन सब चीज़ों को देख के वहाँ के पूरे जो क्षेत्र के आदिवासी वो एकजुट हैं, और इस लड़ाई को वो इस शर्त पर लड़ रहे हैं कि हमको किसी भी कीमत में वेदांता कंपनी को ज़मीन नहीं देना है, जो कि सरकार बार बार प्रयास कर रही है। और सरकार वहाँ कई कैंप लगाई, जिसमें हर कैंप में ग्रामीण जाके इसका विरोध कर रहे हैं, और वो पूरा क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। अगर छत्तीसगढ़ पेशा एक्ट कानून की बात करें तो पेज क्रमांक 16, 17, 18 में जो भू अर्जन की प्रक्रिया है, उससे साफ साफ ये कहा गया है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां पेशा के क्षेत्र में नहीं की जा सकती। और उस ग्राम सभा में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में कम से कम तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित होंगे, और उसकी सूचना 15 दिन पहले ग्रामीणों को स्पष्ट तौर पर दी जाएगी। और उसमें जो ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा में 33% महिलाओं का होना अनिवार्य है, और उस ग्राम सभा में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय अंतिम होगा। पर देखा यह गया है कि पेशा एक्ट कानून का जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ और ख़ास तौर से रायगढ़ जिलों के अंदर खनन प्रभावित क्षेत्र में उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कई तरह का प्रॉब्लम आ रहा, चाहे वो वेदांता का हो, चाहे वो महाजेनको कोल माइंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो जिंदल की कोल माइंस का क्षेत्र रहा हो। तो यहाँ जो ग्राम सभा की प्रक्रिया है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा, जिस विषय में राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन को कई बार पत्र भी लिखा है
कि पहली बात तो यह है कि पेसा एक्ट कानून की जो जानकारी हो ग्रामीणों को दिया जाए, और दूसरा पेसा एक्ट कानून के निर्णय को जो है उसका पालन किया जाए। तो अभी स्थिति ये बन रही कि धीरे धीरे जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, और सरकार के पास अगर ये देखा जाए तो कोई ठोस पुनर्वास नीति खास तौर से प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है, जिसकी वजह से होता ये है कि कंपनियां गांव के चारों तरफ कोयला निकाल लेती हैं, बीच में बस्ती रहती है और वहां का जल स्तर गिर जाता है, जिससे वहां पेयजल जैसे समस्या है, सड़क की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोगों का जंगल आना जाने का जो रास्ता है, जैसे सरसमाल कोसमपाली गांव है, ये तीन तरफ से वहाँ खदान है और जंगल उन खदानों के पीछे है, जिससे गांव के लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। पेयजल की समस्या वहाँ इस तरीके की है कि वहाँ मार्च महीने के बाद पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिससे लोगों का जो थोड़ा बहुत कृषि बचा है वो भी प्रभावित होता है, पशुधन प्रभावित होता है, वनों उपज प्रभावित होता है। तो अब कहीं न कहीं आदिवासियों में वो जागरूकता आई है कि जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को एक लूटने का अभियान और बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, इसके खिलाफ कहीं आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ है और वो एकजुट होकर पूरे आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, दबाइए चौपाल। थैंक यू।